बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 1 कनाल का लग्जरी सेमी फर्निश्ड डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरियर टाउन इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि बहुत ही प्राइम लोकेशन है और सेकंड चीज़ ये कि ये फ्रेशली कंप्लीटेड घर है। अगर मैं फ्रंट एलिवेशन को डिफाइन करूँ तो इधर हमें गोले के साथ टाइल्स का वर्क मिल जाता है। आइए इसका पहले बाहर से वॉक अराउंड कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमें स्मार्ट सा कम्पैक्ट सा लॉन पैच मिल जाता है और एक और स्पेशलिटी इस घर की ये कि ये सोलर सिस्टम के साथ है, यानी कि फिटेड सोलर हमें मिलता है, जीरो इलेक्ट्रिसिटी आपके बिल है। अगर इसकी फेसिंग की बात करूं तो रियल टाइम एग्जांपल मेरे ऊपर सूरज की अभी किरणें पड़ रही हैं, वेस्ट फेसिंग ये घर बनता है। प्लॉट साइज की बात करूं तो 50 बाय 90 इसका प्लॉट साइज है और टोटल अगर कवर्ड एरिया की बात करूं तो ये 7000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। बाहर 2 गाड़ियों की पार्किंग मिल जाती है, अंदर कार पोर्च के साथ हमें टाइल फ्लोरिंग मिलती है और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5 गाड़ियां इजीली पार्क हो सकती हैं। बैक साइड के ऊपर मुझे मिरर के साथ ग्लास के साथ वाटरफॉल मिल जाती है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। यहाँ पर भी आप हाई रूफ इजीली पार्क कर सकते हैं। इस साइड के ऊपर हमें स्लाइडिंग गेट मिल जाता है और वो भी रिबॉस की ऑटोमेटिक मशीन के साथ। अब मैं आपको इसका साइड गली का वॉक अराउंड कंप्लीट करवाता हूँ और ये इस साइड से देखिए कि गली कितनी इसकी वाइड है। ये हमारे पास आगे इसकी साइड गली, आर्टिफिशियल ग्रास का हमें यहाँ पर काम मिल जाता है और इधर भी इन्होंने वॉल्स के ऊपर टोटली आर्टिफिशियल ग्रास का काम किया है। टाइल फ्लोरिंग है, कंसील फिटिंग है जो मुझे नजर आ रही है और ये रॉक वॉल ग्राफिक का इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। विंडो पैनल्स मिल जाते हैं जो कि इन्होंने अच्छे एल्युमिनियम गेज के यूज किए हुए, स्लीक बॉर्डर्स के साथ हैं और ब्लैक कलर के अंदर ये वाले इन्होंने पैनल यूज किए हुए हैं। अगेन हमें कंसील्ड फिटिंग मिल जाती है। इस साइड के ऊपर हमें लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है और एक और चीज नोटिसेबल इस घर की ये है कि ये स्लाइटली हाइटेड लोकेशन है। मैं दोबारा आपको बाहर से उस साइड से दिखाऊंगा। ये एक्स्ट्रा पैसे पे करके इसकी पीढ़ी जो है घर की थोड़ी ऊंची करके रखी गई है, तो उसका एक फाइन वगैरह होता है, बहरिया में उन्होंने पे कर दिया। तो घरों की, साथ वाले घरों की बनिस्बत इसकी छत जो है वो ऊंची है, कमरों का साइज जरा ऊंचा है। 4 साइडेड CCTV कैमरास प्री इंस्टॉल नजर आ रहे हैं। स्पाइरल स्टेयर्स हमें मिल जाती है जो रूफ टॉप पे जा रही है। गीजर हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलता है और इस साइड के ऊपर अगेन वही आर्टिफिशियल ग्रास का हमें काम टाइल के साथ यहाँ पर भी थ्रू एंड थ्रू चलता हुआ नजर आ रहा है। सेकेंड लॉन्ड्री एरिया इस साइड पे हमें मिलता है और ये किचन की सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस होगी और यहाँ पर हमें आर्टिफिशियल ग्रास के साथ अगेन COB लाइट की ड्रॉप लाइट इन्होंने यहाँ पर यूज की हुई है, यानी कि अगर आप लोग इधर अंदर टीवी लाउंज में बैठे हैं तो इसका बड़ा जबरदस्त किस्म का यहाँ से व्यू आता है। सेमी फर्निश्ड होने की वजह से ACs के जो पैनल्स हैं वो ये आउटर्स यहाँ पर हमें इंस्टॉल मिलते हैं। तो अब फ्रंट से इस घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं वहां से इसका लेआउट प्लान कैसा है। चलिए तो व्यूअर्स घर के अंदर चलते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले जो मैं आपको पहले बता रहा था कि इसकी एलिवेशन देखिए कि स्लाइटली हाइटेड है। रियल टाइम एग्जांपल साथ वाले घरों से थोड़ी ऊपर एलिवेशन है क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ फाइन पे करके बहरिया को इसके घर की एलिवेशन उठाई गई है, यानी कि पीढ़ी जो है वो ऊंची करके रखी गई है, विच इज अनदर प्लस एडवांटेज ऑफ दिस हाउस। चलिए तो अंदर चलते हैं। एंट्रेंस की हमें लेफ्ट साइड के ऊपर अगेन आर्टिफिशियल ग्रास के साथ टाइल का काम मिल जाता है और अगर डोर्स को मैं डिफाइन करूं तो इस तरह से ये सॉलिड ऐश वुड के इन्होंने डोर्स यूज किए हुए, जहां पर गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है। स्लीक लॉन्ग हैंडल है जो कि अगेन वुड के हमें मिल जाते हैं और इसके ऊपर पॉलिश जो है, जो लैकर इन्होंने यूज किया वो बड़ा अच्छा शाइनी सा इन्होंने यूज किया। और अगर डोर हाइट की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 9 या 8.5 फुट की हाइट के ऊपर ये बड़ा डोर है और है भी पिवट डोर, चाहे आप अंदर खोलें चाहे इस तरह से इसको बाहर खोल सकते हैं। तो ये पिवट डोर एक बड़ा एडवांटेज होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी वाइड ओपन सी कॉरिडोर वाली इसकी मेन एंट्रेंस है जहां पर इन्होंने LED लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। और अगर वॉल्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर टोटली मुझे ऑर्गेनिक स्टोन जो है वो ट्रेवेंटीन नजर आ रहा है। एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर हमें ड्राइंग डाइनिंग मिल जाता है, लेफ्ट साइड के ऊपर हमें इसका बेडरूम मिल जाता है। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूं तो ये मुझे 3x6 की टाइल फ्लोरिंग नजर आ रही है, यानी कि इंपोर्टेड फ्लोरिंग इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और डोर्स की अगर हाइट की बात करूँ तो फिर मुझे वही 8.5 या 9 फुट की हाइट के ऊपर ये मुझे डोर्स लग रहे हैं जो कि सॉलिड ऐश वुड के हैं। साइड बॉर्डर्स का भी काम बड़ा प्यारा किया हुआ है और इन्होंने यहाँ पर ये गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि ट्रेवेंटीन के साथ बहुत मार्केट में इन है। तो ये इसका फर्स्ट बेडरूम है एट अ ग्राउंड फ्लोर। टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है, हाई ग्लॉस के अंदर इन्होंने टाइल फ्लोरिंग दी हुई है, वुडन टेक्सचर के साथ है। साथ हमें इस साइड के ऊपर विंडो पैनल मिल जाते हैं और रियल टाइम एग्जांपल ये कि अंदर सूरज की रोशनी जो है वो बड़ी अच्छी जो है वो ड्रॉप हो रही है। मीडिया वॉल अगेन वही गोल्डन पट्टी का काम हमें मिल जाता है लूवर्स के साथ। और इधर अगर मैं बैक साइड पे आपको दिखाऊं तो ये बेडरूम साइड बनती है, इसके ऊपर इन्होंने फोमिंग वॉल पैनल सेम वही गोल्डन, इन्होंने ये पट्टी तो नहीं है, आई थिंक ये मिरर इन्होंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। एसीज वगैरह प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। और अगर सीलिंग की मैं बात करूँ तो सिंपल एलिगेंट सी फॉल्स सीलिंग है जहाँ पर इन्होंने 3 ब्लेड्स का फैन है, LED लाइट्स है और ये हैंगिंग पेंडेंट लाइट जो है इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल की हुई है।
इस साइड के ऊपर हमें इसकी ये कैबिनेट एरिया मिल जाता है, वार्डरोब मिल जाती है। और अगर डोर्स की मैं थिकनेस की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली ये एग्जैक्टली बल्कि 2 इंच थिकनेस के इन्होंने डोर्स यूज़ किए हुए हैं। गोल्डन कलर के अंदर ये हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं। और ये इसका अटैच वॉशरूम के अंदर नोटिसेबल चीज़ इसकी हाइट है, जो कि बहुत अच्छी है। बच्चे भी आराम से हाथ वगैरह धो सकते हैं, बुजुर्ग वजू कर सकते हैं। एलईडी मिरर हमें यहाँ पर मिल जाता है। वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल्स नजर आ रही है और रेन शावर इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। और वॉल हंग कमोड है, कंसील्ड फिटिंग्स है जो हमें इस साइड पे इस तरह से मिल जाती है। चलिए व्यूअर्स, रिमेनिंग का हम देखते हैं इसका ड्राइंग डाइनिंग और वहां से देखते हैं इसका लेआउट प्लान कैसा है। एग्जैक्टली सेम लेआउट के साथ मैं पहले एक ट्रिपल स्टोरी घर पोस्ट कर चुका हूं, वो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा वीडियो में। लेकिन ये डबल स्टोरी है, इसमें बेसमेंट नहीं है। ये आगे हम इसके डाइनिंग में ड्राइंग रूम का भी साइज कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है। सेम उसी तरह से इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग है, 3x6 की सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, शैंडलियर है, 2 5 ब्लेड्स के मुझे फैन नजर आ रहे हैं। और यहाँ वॉल के ऊपर भी इन्होंने इस तरह से टाइल्स जो है इंस्टॉल की हुई हैं, जो कि गोल्डन पट्टी के साथ है। जितना भी काम है अभी तक जो हम लोगों ने देखा है, काफ़ी सॉलिड सा इन्होंने काम किया हुआ है। इस साइड के ऊपर हमें इसका डाइनिंग एरिया मिल जाता है और ये हमारे पास हीटिंग प्लेस मिल जाती है, जहां पर अगेन इन्होंने ग्रेनाइट ब्लैक कलर का इंस्टॉल किया हुआ है। सीएनसी कटिंग के अंदर ये वाले साइड के बॉर्डर इन्होंने दिए हुए ब्लैक बैकलिट लाइटिंग के साथ। एसीज जो हैं इंस्टॉल नजर आ रहे हैं। ट्रेमेंटीन यहाँ पर भी नजर आ रहा है और ये वॉल्स यहाँ पर विंडोज जो है वो काफ़ी अच्छी दी हुई है। बेवल कट के अंदर ये मिरर हमें मिल जाता है डाइनिंग रूम का। तो ओवरऑल अगर मैं इसके डिज़ाइन एस्थेटिक्स की बात करूं तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसके डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं। थोड़े से वाइब्रेंट कलर इन्होंने यूज़ किए हुए लाइट कलर के साथ। तो अब आइए मैं उस साइड से आपको इसका टीवी लॉन्च दिखाता हूं, जो कि सबसे बड़ा कैच है इस घर के अंदर। ये देखिए व्यूअर्स, इसकी डबल ऑलमोस्ट कह सकते हैं ट्रिपल हाइटेड इसका टीवी लॉन्च मिलता है, जो कि बड़ा ज़बरदस्त और स्पेक्टेकुलर किस्म का इसका एक फीचर है। इतनी खुली, इतनी स्पेशियस, इतनी एम्पल स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाती है। अप्रॉक्सीमेट का मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 26 बाई 27 का इसका साइज़ है। एग्जैक्ट साइज़ मैं वीडियो में इंशाल्लाह हमेशा की तरह मेंशन कर दूंगा। ऑलमोस्ट 65 या 70 इंच की हमें यहाँ पर एलईडी जो है वो प्री इंस्टॉल मिलती है। यहाँ पर भी कंसोल के ऊपर इन्होंने बेवल कट के अंदर ग्रेनाइट जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। बैक के ऊपर अगेन ये टाइल्स हैं, गोल्डन पट्टी है, स्टैंडिंग हमें एसी मिल जाता है। थ्रू एंड थ्रू हर तरफ हमें ट्रेमेंटीन ही नजर आ रहा है। वही बेवल कट के अंदर यहाँ पर हमें मिरर्स मिल जाते हैं जो हमें डाइनिंग रूम में मिलते हैं। और ये हमारे पास 8 सीसीटीवी कैमरास का डीवीआर यहाँ पर इंस्टॉल मिलता है। ब्रिज वाला स्ट्रक्चर है जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है और ऊपर से हमें स्प्लिट डिज़ाइन भी थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है। फिलहाल इसकी किचन को मैं आपको डिफाइन कर दूं, बहुत ही बड़ा किचन काउंटर मिलता है, आइलैंड किचन के तौर पे भी इसको देख सकते हैं। और जो कि टोटली हाई क्वालिटी ब्लैक कलर का ग्रेनाइट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। इस किचन काउंटर के ऊपर भी इस साइड पे भी टोटली इन्होंने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर इंडक्शन प्लेट्स हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं। ये भी अच्छा एक फीचर है, क्योंकि आजकल गैस वगैरह आपको पता है वो ज़्यादा इतनी मिलती नहीं है। तो सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड है, प्री इंस्टॉल्ड है। आई थिंक 10 या 15 kV का सोलर सिस्टम है, प्लेट्स जो लगी हुई हैं, तो एक बड़ा अच्छा फीचर है। बैक स्पैच के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल नजर आ रही है। स्लीक लॉन्ग हैंडल्स है, हाइड्रोलिक के साथ शीट्स इन्होंने अच्छी, ये लग रहा है मुझे इंपोर्टेड यूज़ की हुई है। और ये आ गया हमारे पास अब इसका सेकेंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस मास्टर साइज बेडरूम है। पहला भी जो हमने देखा था मास्टर साइज का था, ये भी काफ़ी बड़ा बेडरूम है। विंडो पैनल मिल जाते हैं, बैकलिट है, एरी है और वही वुडन टेक्सचर के अंदर इन्होंने ग्लॉस वाली टाइल यूज़ की हुई है। और ये भी बैक साइड के ऊपर टोटली मुझे टाइल नज़र आ रही है गोल्डन पट्टी के साथ। अगर मैं इसकी वार्डरोब एरिया की बात करूं तो ये भी बहुत ही बड़ा इन्होंने वार्डरोब एरिया यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, यानी कि स्टोरेज का तो घर में व्यूज़ आपको कोई भी किसी किस्म का इशू नहीं है। और अगर बेडरूम साइड की बात करूं तो अगेन हमें यहाँ पर फोमिंग वॉल पैनल मिल जाते हैं, जो कि गोल्डन मिरर के साथ इन्होंने यूज़ किए हुए, या शायद ये पट्टी है, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी इसकी मिल जाती है। एसीज, इन्वर्टर्स प्री इंस्टॉल मिलते हैं। और ये इसका अटैच वॉशरूम, जकूजी, ज़बरदस्त। यहाँ पर व्यूअर्स आपको एक बहुत बड़ा ह्यूज जकूजी टब मिल जाता है। वॉल टू वॉल टोटली टाइल्स है, कंसील्ड फिटिंग्स हैं। और इधर टाइल की हमें मैट फिनिश के अंदर फ्लोरिंग मिल जाती है। गोल्डन पट्टी का बड़ा अच्छा यहाँ पर भी इस्तेमाल है। जो डिज़ाइन हमने कार पोर्च में शुरू किया था वही यहाँ तक चल रहा है, यानी कि कहीं पे भी आपको नहीं फील हो रहा होगा कि डिज़ाइन कहीं पे भी ड्रॉप हो रहा है। अब चलता हूँ आपको इसका ग्रीसी किचन दिखाता हूँ और फिर फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, वहाँ से देखते हैं कि इसका लेआउट प्लान कैसा है। किचन के साथ बैक साइड के ऊपर हमारे पास इसका आ जाता है ग्रीस किचन, हॉट किचन, स्पाइस किचन। और यहाँ बाहर इन्होंने कंसील्ड फ्रिज दिया हुआ है जो कि 4 डोर का है। स्टेयर केस के नीचे भी हमें काफ़ी आर्टिफिशियल ग्रास के साथ जगह मिल जाती है।
और ये हमारे पास आ गया इसका ग्रीस किचन। कंपैरेटिवली जो ग्रीस किचन के लिहाज से साइज काफ़ी बड़ा है, जहाँ पर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आई थिंक 7 kg की या 8 kg की है, इन्वर्टर ये प्री इंस्टॉल्ड मिल रही है, डिश वॉशर प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है, और ये बर्नर हॉब्स वगैरह जो है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने ये पियानो सी फिनिश के अंदर ये इन्होंने मिरर दिया हुआ है, नीचे सॉरी ग्लास दिया हुआ है, उसके साथ इन्होंने यूज़ किए हुए। कैबिनेट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये पेंट्री स्टैंड्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, और टोटली वॉल टू वॉल जितना भी है मुझे यहाँ पर कैबिनेटरीज नज़र आ रही हैं, यानी कि आप अपनी किचन की वो जो पेंट्रीज वगैरह वो इंस्टॉल करते हैं। और इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं तो काफ़ी रीजनेबल हाइट के ऊपर स्लीक लॉन्ग हैंडल के साथ इन्होंने ये कैबिनेट्स यूज़ किए हुए हैं। बैक स्प्लैश के ऊपर टोटली टाइल है। चलिए तो फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, देखते हैं वहां से लेआउट प्लान कैसा है। व्यूअर्स ये स्टेयर केस है जो जा रहा है फर्स्ट फ्लोर पे, जहां पर मुझे ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप नजर आ रहे हैं, वुडन की इधर ग्रिप दी हुई है, और यहाँ पर रॉट आयरन की ये स्मार्ट स्लीक सी इन्होंने ग्रिप्स वगैरह दी हुई है। बैक साइड के ऊपर मुझे अगेन वही फोमिंग वॉल पैनल सेम डिजाइन के साथ नजर आ रहा है, ये ट्रेमेंटीन इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। और ये आगे हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, वाह अकबर कबीरा, जबरदस्त, ये वो स्प्लिट डिजाइन है जिसकी वजह से ये 6 बेडरूम हाउस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगेन इंपोर्टेड फ्लोरिंग हमें मिल जाती है, और यहाँ पर हमें थर्ड जो है वो अप्रॉक्सीमेट फुल किचन मिल जाता है। वैसे तो ये इसे किचनेट भी कहते हैं। सेम उसी तरह से इसमें ग्रेनाइट इंस्टॉल किया हुआ है, बर्नर हॉब, एग्जॉस्ट, कुछ चीज़ें अब मैं स्किप करूँगा। और यहाँ पर अगर मैं इसकी सेटअप की बात करूँ तो ये भी इन्होंने इंपोर्टेड जो कॉलर्ड बाउल यूज़ किया हुआ है जो कि काफ़ी डीप है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर एक और स्टोर रूम मिल जाता है, अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। और ये हमारे पास आ गई इसकी मीडिया वॉल, यानी कि नीचे से बैठ के मैं इधर से अगर आपको बर्ड आई व्यू दूं तो नीचे वाले टीवी लाउंज वाले, लिविंग रूम वाले ऊपर से भी जो है वो कनेक्टेड है, यानी कि कहीं से भी जो घर के अंदर का जो कनेक्शन है वो एम्बियंस जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा। हैंगिंग पेंडेंट लाइट इन्होंने बहुत ही खूबसूरत किस्म की दी हुई है, और ये वो ब्रिज है जो रिमेनिंग के रूम्स को कनेक्ट करता है। लेकिन हम इसका ये वाला बेडरूम देखते हैं, थर्ड मास्टर बेडरूम। बेडरूम साइज अगेन काफ़ी बड़ा है, ह्यूज विंडो पैनल मिल जाते हैं, फोमिंग वॉल पैनल मिल जाते हैं, और इस साइड के ऊपर हमें बहुत ही बड़े साइज की सेम उसी तरह से टाइल्स के साथ मीडिया वॉल मिल जाती है। ये टाइल्स कंपैरेटिवली आई थिंक ये 4x8 की इन्होंने टाइल्स इंस्टॉल की हुई है। इसकी स्पेशल डिलीवरी होती है व्यूअर्स, ये इस तरह डिलीवर नहीं होती क्योंकि ये बड़ी डेलिकेट किस्म की होती हैं। यहाँ पर हमें कैबिनेट्स एरिया मिल जाता है, अगेन स्टोरेज का बिल्कुल भी कोई इश्यू नहीं, और उसके साथ ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नज़र आ रही है। मैं इसकी लाइट्स वगैरह ऑन कर लेता हूँ इस तरह से, और बैकलाइट मिरर मिल जाता है। यहाँ पर वैनिटी के ऊपर फिर इन्होंने ग्रेनाइट ही इंस्टॉल किया हुआ है, और वॉल हंग कमोड है, और यहाँ पर हमें एक और जकूजी यानी कि बाथटब मिल जाता है। रेन शावर है जो इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है ग्लास इनक्लोज्ड के साथ। और आइए तो रिमेनिंग के अब 3 बेडरूम्स देखते हैं, यानी कि इन टोटल हमारे पास हो गए 6 बेडरूम। ये वो ब्रिज है जो इस रूम्स को कनेक्ट करता है। एक और ज़बरदस्त फीचर इस घर का ये कि यहाँ पर हमारे पास इस तरह से मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि ये एक इंडोर सिटिंग प्लेस भी मिल जाती है। विंडो की क्वालिटी का एक वो भी चेक भी हो गया, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आर्टिफिशियल ग्रास के साथ इन्होंने ये जगह इंडोर सिटिंग प्लेस रखी है। वैसे मैं इसकी लाइट्स वगैरह ऑन करके आपको इसकी एक प्रेजेंटेशन दे देता हूँ कि इस तरह से आप यहाँ पर बैठ के अपनी टी कॉफ़ी पर्दे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि किसी भी टाइम घर वालों ने आना हो तो यहाँ पर बैठ सकते हैं। इधर भी एक अच्छा काम किया है बच्चों के लिए कि ग्रिल्स वगैरह इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई हैं। चलते हैं इसके 4th बेडरूम में, और एक और चीज़ मेंशन कर दूं कि ये दोनों साइडों के ऊपर जो हमें ग्लास मिल रहा है ये बड़ा वेल इंटरकनेक्टेड सा घर है। तो यहाँ पर हमारे पास इस साइड से आ जाता है इसका 4th बेडरूम। अगेन काफ़ी बड़ा बेडरूम है, मास्टर साइज नहीं है लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा इन्होंने बेडरूम यहाँ पर दिया हुआ है। फोमिंग वॉल पैनल मिल जाते हैं, ग्लास का डिज़ाइन मिल जाता है, हैंगिंग पेंडेंट लाइट मिल जाती है, और एक छोटी सी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमें यहाँ पर कैबिनेट भी मिल जाती है ग्लॉस के शीट्स के साथ। अगेन यहाँ पर टाइल्स के साथ इन्होंने गोल्डन पट्टी का काम किया हुआ है, और ये आ गया इसका स्मार्ट कम्पैक्ट सा एक वॉशरूम। इसकी लाइट ऑन करके मिरर की मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। ग्लास इनक्लोज शावर है, वॉल टू वॉल टोटली टाइल्स लगी हुई है और कंसील फिटिंग है, और ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं बड़ी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। ये पोटा का कमोड है, और पोटा की ही तकरीबन सारी जो है वो फिटिंग्स है हमें यहाँ पर मिलती है। एक और चीज़, इस रूम के अंदर एसी अभी इंस्टॉल नहीं है, लेकिन वायरिंग वगैरह और बाकी सारा कुछ यहाँ पर हुआ हुआ। अब देखते हैं इसका 5th बेडरूम, और उधर जाने से पहले यहाँ पर अगेन हमें आर्टिफिशियल ग्लास के साथ मिरर का काम मिल जाता है, और ये आगे हम इसके 5th
मास्टर बेडरूम में। इस बेडरूम का साइज कंपैरेटिवली जितने रिमेनिंग हमने बेडरूम्स देखे हैं उनसे बहुत बड़ा है। साइजेज मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेंशन कर दूंगा। रियल टाइम एग्जांपल कि सूरज की किरणें जो है वो अंदर बहुत अच्छी ड्रॉप हो रही है और इसके साथ हमें फ्रंट पे एक टेरेस एरिया भी मिल जाता है बड़ा अच्छी तरह का। और ये इसकी कैबिनेट्स और मीडिया वॉल टोटली उसी तरह से टाइल्स है। और बेडरूम साइड के ऊपर हमें यहाँ पर मिलता है फोमिंग वॉल पैनल विद लूवर डिजाइन। बड़े वाइब्रेंट से कलर इन्होंने यहाँ पर पैलेट्स जो हैं वो यूज किए हुए हैं। इसके साथ ये इसका अटैच वॉशरूम के अंदर इन्होंने अगेन बड़ी ज़बरदस्त किस्म के सिमेट्रिकल से डिज़ाइन एस्थेटिक्स जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं। थर्ड हमें इन टोटल कह लीजिए कि बाथटब या जकूज़ी हमें यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर वॉल टू वॉल टाइल है, इनक्लोज्ड ग्लास शावर है, रेन शावर हमें मिल जाता है यहाँ पर। और अब चलते हैं इसकी मेज़नाइन जो यानी कि ऊपर वाली फ्लोर है। और अगर इसकी मैं सीलिंग की बात करूँ तो सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म का। पूरे घर के अंदर एक चीज़ बहुत डोमिनेट है व्यूअर्स, वो है ये वेल्वेट बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको नोटिस कर रहे होंगे। वैसे सोलर पैनल लगा है, बिजली की टेंशन ना लें क्योंकि वो बिल जो है वो आपका सोलर से ही सारा कुछ अकोमोडेट हो जाएगा। तो ये स्टेयरकेस जा रहा है इसका मेज़नाइन फ्लोर के ऊपर, तो ऊपर से जाकर देखते हैं कि कैसा है। चलिए तो व्यूअर्स इसकी मेज़नाइन फ्लोर पे चलते हैं। यहाँ पर अगेन मुझे ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स नजर आ रहे हैं, उसी तरह से रेलिंग नजर आ रही है, चीज़ों को स्किप करूंगा। यहाँ पर मुझे ट्रेमेटीन नजर आ रहा है, गोल्डन पट्टी के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। हाई ग्लॉस के साथ मुझे फ्लोरिंग नजर आ रही है। और अगर इस साइड से मैं आपको दिखाऊं तो ये हमें थर्ड लिविंग रूम या टीवी लॉन्ज मिल जाता है। एक कनाल के घर के अंदर 7000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ सिर्फ 50/90 का प्लॉट है। कीप इन माइंड कि उसके साथ इतना बड़ी अकोमोडेशन और इतना ज़्यादा सर्कुलेशन एरिया निकालना ये बड़े कमाल की बात है। यहाँ पर हमें फिर इंडक्शन प्लेट्स मिल जाती हैं, यानी कि ऊपर बैठे हैं अब आप अपनी चाय कॉफ़ी वगैरह यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, नीचे स्पेशली जाने की ज़रूरत नहीं। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से बर्ड आई व्यू दूँ तो बड़ा ही खूबसूरत किस्म का वेल इंटरकनेक्टेड है कि यहाँ से मुझे फर्स्ट फ्लोर भी कनेक्टेड है, इवन ग्राउंड फ्लोर भी कनेक्टेड है। और ये भी इवन आपको बता सकता हूँ कि कौन आया कौन गया, क्योंकि ड्राइंग रूम भी डाइनिंग रूम भी यहाँ से हमें नज़र आ रहा है। अब आ गया हमारे पास इसका 6th बेडरूम, ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस फोमिंग वॉल पैनल के साथ। ये ड्रॉप डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दिया हुआ है। यहाँ पर हमें अगेन बड़ी हैवी किस्म की जो कैबिनेट्स हैं वो मिल जाती है। रूम का साइज़ फिर मास्टर बेडरूम साइज जितना है, बहुत ही बड़ा इन्होंने साइज यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर भी अगेन हमें विंडो पैनल मिल जाते हैं, यानी कि वेल लिट है। और हर साइड पे ट्रांसपेरेंट ग्लास होने की वजह से बड़ा वेल इंटरकनेक्टेड है। कैबिनेट्स जो है MDF वाइट मिल्की शीट्स के साथ इन्होंने यूज़ की हुई हैं और ये ग्लॉसी इन्होंने HD शीट्स यहाँ पर दी हुई हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम के अंदर यहाँ पर बैकलाइट मिरर मिल जाता है, उसी तरह से फिटिंग्स है और फिटिंग्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और ग्लास इनक्लोज हमें यहाँ पर शावर मिल जाता है। अब चलते हैं इसकी रूफटॉप के ऊपर, देखते हैं वहां से व्यू कैसा है। व्यूअर्स आ चुके हैं हम इसकी रूफटॉप के ऊपर। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि हम काफी ज्यादा हाइटेड लोकेशन के ऊपर खड़े हैं कंपैरेटिवली साथ वाले घरों के, क्योंकि मैंने आपको नीचे बताया था कि पीडी इसकी बहुत ऊंची करके रखी है, स्लाइटली सा फाइन उसका पे किया है। इससे आपको अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा। यहाँ से एक और बड़ा जबरदस्त किस्म का फीचर ये है कि एक छोटे से ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स के साथ, मार्बल के स्टेयर स्टेप्स के साथ हमारे पास ये एक और फ्लोर यहाँ पर मिल जाती है, यानी कि हायर डेक, एक सिटिंग एरिया हमें यहाँ पर मिल जाता है। रियल टाइम एग्जांपल ये है कि अभी यहाँ पर मार्बल की पॉलिश का काम चल रहा है, तो इसलिए ये बिल्कुल फ्रेश घर है, ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म जलेबी। यहाँ पर हमें हाई डेक के ऊपर बैठ के आपको टोटली हाइटेड व्यू मिलता है। 4 साइडेड अगर मैं आपको पैन राउंड करके दिखाऊं तो हर जगह से हम घरों से ऊंचे ही हैं, साइड वाले हों या पीछे वाले घर हों। और इस साइड पे हमें, मेरी लेफ्ट साइड पे सोलर पैनल जो हैं वो इसके प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं, जो कि उसकी रियल टाइम एग्जांपल है। व्यूअर्स इस खूबसूरत डबल स्टोरी 6 बेडरूम हाउस की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ 40 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और साथ ही व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।